गुरुदेव ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सब लोग योग दर्शन पर चर्चा करते हैं। योग दर्शन में प्रथम पाद जो है समाधि पाद है और समाधि पाद का ये आज 16वां सूत्र है। इसमें बताया गया है कि जो परम पुरुष है ना, देखो योग और सांख्य दर्शन दो तत्वों की चर्चा करता, कहता है कि ये दो तत्व मिलकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। जो समग्र संसार है विराट, ये जो भी हम देख रहे हैं अपने संसार आसपास, ये पुरुष और प्रकृति का मिला हुआ रूप है। इन दोनों के योग से इसकी ये रूप बना है। तो पुरुष और प्रकृति, अब पुरुष जो है ना वो छिपा रहता है प्रकृति में, और प्रकृति जो है ना भौतिक होती है, इसीलिए वो हमें भौतिक रूप में दिखाई देती है। भौतिकता का अर्थ है जो भूतों से बनता है उसको भौतिक कहते हैं। क्या क्या भूत हैं? 5 महाभूत माने गए हैं ना, जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन कहता है कि जो पंच महाभूत हैं ये प्रकृति के सबसे ग्रॉस फॉर्म, जो उसका ठोस रूप है, प्रत्यक्ष रूप है, वो ये 5 जो है ना तत्व हैं। क्या क्या है? जैसे पृथ्वी तत्व है, ये प्रकृति का बिल्कुल सबसे मोटा रूप है, स्थूल स्वरूप है। फिर पृथ्वी से भी जो हल्का और तरल है वो जल है। अब जल और पृथ्वी दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं। जल में अगर मिट्टी का डेला डाल दें तो धीरे धीरे घुल जाता है, या जल कम मात्रा में हो तो जो मिट्टी का डेला या मिट्टी उसको पी लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वो जल जो है उसी मिट्टी के ढेले में ही समा जाता है। अच्छा, पत्थर का ढेला डालें पानी में तो पानी को नहीं पी सकता, क्योंकि जो पानी का जो पत्थर का टुकड़ा है वो ज़्यादा ठोस है, इसलिए उसमें इंटर स्पेस न होने की वजह से पानी नहीं समा सकता। तो और पानी और पृथ्वी ये दो तत्व भारी तत्व हैं, मोटे तत्व हैं, इसलिए हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं से सारा ब्रह्मांड बना है, हमारा शरीर भी बना है। हमारा शरीर मन जो है भौतिक है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। इनसे ज़्यादा सूक्ष्म दोनों से, पृथ्वी से जल से सूक्ष्म है अग्नि। अब देखो अग्नि में जल डालो तो गायब हो जाएगा, अग्नि उसको सोख लेगी। पृथ्वी भी अग्नि में डाल दो तो वो भी जल के भस्म हो जाएगी या उसका रूपांतरण हो जाएगा। लोहा, और लोहा भी भौतिक तत्व है, लोहे को अग्नि में डाल दो तो धीरे धीरे वो पिघल जाएगा या अग्नि जैसा ही स्वरूप वो धारण कर लेगा, अपना स्वरूप छोड़ देगा। तो इस तरीके से ये तत्व अपने अपने गुणों के अनुसार एक दूसरे में मिलते चले जाते हैं और मिल कर अनेक प्रकार के अनेक नए तत्व जो है ना प्रकट करते हैं। तो कहते हैं कि ये समस्त जो प्रकृति है इसमें हमारा लगाव है, राग है। क्यों राग है? क्योंकि बिना पृथ्वी तत्व, जल तत्व के और अग्नि तत्व के, वायु तत्व के हम जी नहीं सकते। जीवन हमारा इनके ऊपर निर्भर है। इसलिए अनंत काल से मनुष्य या जीव जो है वो इन तत्वों से जुड़ा हुआ है, तत्वों पर निर्भर है, या जीव और तत्व के संबंध से जीवन होता है। तो ये जो सामान्य तत्व हैं, इन तत्वों का भी एक कारण है, वो है प्रकृति। और प्रकृति का भी कारण कौन है? तो कहते हैं परम पुरुष।
परम पुरुष में से ही प्रकृति का जो है ना सृजन हुआ है, सृष्टि हुई है। तो प्रकृति और पुरुष। अब ये सूत्र कहता है कि प्रकृति से वैराग्य कैसे हो, और वैराग्य क्यों चाहिए। वैराग्य इसीलिए चाहिए कि प्रकृति का ज्ञान न होने से हम उसके गुण धर्मों द्वारा दुखी सुखी कर दिए जाते हैं, बंधन में डाल दिए जाते हैं। तो हम उनके गुण धर्मों का ज्ञान करें, और ज्ञान करके उसके ज्ञान होने से हम उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रकृति का इतनी विशाल प्रकृति है, तो उससे मुक्त होने के लिए भी बहुत हमें समय लगेगा। तो सूत्र ये कहता है कि यदि तुम परम पुरुष का ज्ञान कर लो तो प्रकृति के रूपों में, रंगों में, गुणों में तुरंत ही वैराग्य हो जाएगा। हैं? ये सूत्र है तत् परम पुरुष ख्याते। तत् माने उनके द्वारा, किसके द्वारा, वृत्तियों के निरोध के द्वारा। हैं? वृत्तियों का निरोध हो जाए तब हमको वो पुरुष जो है उसका दर्शन हो जाएगा, और पुरुष का दर्शन होने से, पुरुष का ज्ञान होने से प्रकृति से आपको वैराग्य हो जाएगा। यदि पुरुष का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो जीव प्रकृति से ही बना रहता है। इसीलिए जब तक कोई श्रेष्ठ चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, हैं, शुद्ध चीज़ नहीं दिखाई दी, श्रेष्ठतम नहीं दिखाई देगा, तब तक आप निकृष्ट से प्रेम करते रहोगे। प्रकृति के संग हम बहुत दिनों से हैं, जन्म से लेके, और इवन मृत्यु भी, हमारी प्रकृति में मृत्यु हो जाती तब भी हम प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, भले बीज रूप से, सूक्ष्म रूप से जुड़े रहते हैं। तो प्रकृति से भी जो परम है पुरुष, उसके ख्याते, उसके ज्ञान होने से, उसकी समझ होने से, उसके बारे में जानने से, और क्या जानते हैं हम कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है तब हमें प्रकृति मिथ्या दर्शन लगने लगती है, व्यर्थ लगने लगती है। बोले इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे दुख और सुख को पैदा करने वाली है। हम दुख और सुख से मुक्त होने के लिए हमें तो पुरुष के ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष जो है वो शुद्ध है, शुद्धतम है, अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है। लेकिन प्रकृति जो है ना शाश्वत है, वो निरंतर बदलती रहती है, चलती रहती है। तो निरंतर बदलने से आपका चित्त जो है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर भी नित्य नए होते चले जाते हैं, उनसे मुक्ति नहीं होती है। तो ऋषि ये कहता है कि उस परम पुरुष के ज्ञान से हमें पर वैराग्य हो जाता है। प्रकृति से राग, और जो है ना राग और द्वेष, दो तरह से प्रकृति से संबंध होते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें सुख देने वाली होती है, उसमें राग हो जाता है। जो हमें दुख देने लगती है उसको हम जो है ना द्वेष करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, उसको अपने जीवन में आदर नहीं देते, उससे अलग भागते हैं। लेकिन ये दुख और सुख दोनों हमें राग में डाले रहते हैं। तो आपको वैराग्य कैसे होगा? जब आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। पुरुष का ज्ञान होने से आप जो है ना ये जान जाएंगे कि मैं तो प्रकृति का अभोक्ता हूँ, प्रकृति मेरे साथ है, लेकिन मैं इसका भोगी नहीं हूँ, मैं इसके बंधन में नहीं हूँ, मैं इससे मुक्त हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा ज्ञान को ही शास्त्र जो है ना पर वैराग्य कहता है। एक वैराग्य, एक पर वैराग्य। तो पर वैराग्य क्या होता है? वैराग्य सामान्य जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक जो भोग हैं, उनसे वैराग्य होना सामान्य वैराग्य है। लेकिन दिव्य भोगों से भी वैराग्य हो जाए, स्वर्ग के भोगों से भी हैं, तो हमको पर वैराग्य हो जाएगा। पर वैराग्य एक बार होता है, तभी होता है जब हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है।
प्रकृति के ज्ञान से हमको वैराग्य तो हो सकता है, लेकिन पर वैराग्य, क्योंकि वैराग्य, पर वैराग्य और वैराग्य में ये अंतर है कि वैराग्य होते होते पुनः पुनः संभावना बनी रहती है कि हम फिर से प्रकृति के चंगुल में आ सकते हैं, है ना। देखो, हमने कोई चीज़ भोग किया और हमें तुरंत पता चला कि बस अब मेरा शरीर जो है ना, अब मेरा मन भर गया इससे। जैसे खाने की इच्छा है आदमी की, तो खाना खाया, अब खाना खाने के लिए तो राग करना पड़ेगा, भोजन से राग किया, खाया, और हमें थोड़ी देर बाद खाने के बाद, भोग करने के बाद पता चला कि अरे अब इसकी ज़रूरत नहीं, तृप्ति हो गया, अब नहीं खा सकता। कोई ज़बरदस्ती भी खिलाए तो भी आप खाने के लिए राज़ी नहीं होते। वो हो गया तत्काल वैराग्य। लेकिन पर वैराग्य कब होगा? जब हमें हमेशा के लिए भोजन की व्यर्थता समझ में आ जाए। किसी भी प्रकार का है, सुंदर से दिव्य भोजन में भी मन आपका चलायमान न हो उपस्थित होने पर, तब हम उसको पर वैराग्य कहते हैं। अच्छा, हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो इंद्रियां हैं, इनको अभ्यास से वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अभ्यास से किया हुआ वैराग्य, जैसे हम लोग एक अभ्यास करते हैं, भाई मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा, छोड़ दिया, तो वैराग्य तो हो गया, आप नहीं खा रहे उसको। लेकिन ये अंतिम वैराग्य नहीं है। हो सकता है कुछ वर्षों बाद पुनः स्मृति जगह और हम फिर से मीठा खाने लग जाएं, उसमें रुचि हो जाए। तो आपको बीज जो है उसको जलाना पड़ेगा, अर्थात पूरी तरह से मुक्त होना पड़ेगा, तब उसको हम परवैराग्य कहते हैं। तो परवैराग्य जो है अभ्यास, परवैराग्य का अभ्यास या अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों जो हैं हमारे मोक्ष के कारण हैं। इनके द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त का नाश होता है, और चित्त के नाश होने से आपको आत्मज्ञान हो जाता है। चित्त क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन और जो ना बुद्धि, चित्त, हृदय, ये जो कुछ ये कर रहे हैं, इनके द्वारा जो हो रहा है संसार का, इनके द्वारा हम भोग कर रहे हैं, इन सब का इकट्ठा जो अनुभव होता है उसको हम चित्त कहते हैं। जैसे इस पेड़ का सारा स्वरूप निचुड़ कर बीज बन जाता है, तो वो जो बीज है हमारा वो चित्त है। और इसी चित्त के अनुसार आपको आगे के जन्म भी मिलते हैं, भोग भी निश्चित होते हैं। लेकिन उसमें जो समाया हुआ पुरुष है, उसका यदि ज्ञान हो जाए तो हम बीज से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान, पुरुष के ज्ञान होने से परम ख्याते, परम ज्ञान, परम पुरुष का ज्ञान होने से वो बीज जल के भस्म हो जाएगा, तब आपका पुनर्जन्म न होगा। उसी को हम निर्माण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। ये जीते जी भी हो सकती है और मृत्यु के बाद भी हो सकती है। अर्थात जो मुक्ति है, मोक्ष है, कैवल्य है, वो सदैव भी हो सकता है और विदेह रूप में तो होता ही होता है। बहुत सारे योगियों को जो है ना, देह में रहते हुए, जीवित रहते जीवन मुक्ति मिल जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये भोग जो है ना व्यर्थ हैं और इन भोगों से मुझे बंधन लगेगा, इनसे मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हम जीते जीते ही बुद्धि के विवेक से उनसे मुक्त हो जाते हैं। अब आगे का और सूत्र बढ़ता है कि जब आप व्यक्ति को परम पुरुष का ज्ञान हो गया तो वो अब चाहे तो प्रकृति में स्थित रह सकता है, चाहे पुरुष से संबंधित हो सकता है। ये दो बात हो गई है ना। जब विवेक हो गया, ख्याति माने विवेक, काहे का विवेक, कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। अब हमारे पास चॉइस है। ऐसा ज्ञानवान आदमी, परवैराग्य में स्थित आदमी ये तय कर सकता है कि मैं इधर रहूं या इधर रहूं। पर परवैराग्य का तो गुण है कि वो फिर वापस प्रकृति में रुचि नहीं रख सकता। तो रुचि नहीं रख सकता या रुचि उसकी मिट जाती है, तब आगे के सूत्र में समाधि की बात आई।
कि परम पुरुष और प्रकृति दोनों का ज्ञान प्राप्त करना ही समाधि है। समझ लो है, समाधि क्या है? पुरुष जो परम पुरुष है, पुरुष और प्रकृति का सही सम्यक ज्ञान, सही दर्शन है, डाउटलेस नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाए तो आप जो है मुक्त हो गए। अब वो ये कहते हैं कि ये समाधि की स्थिति वैराग्य अभ्यास से तो आती ही आती है, लेकिन अन्य भी तरीके के हैं, और भी तरीके हैं। तो उन्होंने कहा समाधियाँ जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो उपाय से प्राप्त की हुई समाधि होती है, जिसे हम अभ्यास कहते चले आ रहे हैं, है ना। अभ्यास करते हैं, शरीर द्वारा अभ्यास करते हैं, मन द्वारा अभ्यास करते हैं, हृदय द्वारा अभ्यास करते हैं, तब जाके हम समाधि को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं हम उपाय प्रत्यय। उपाय योग जो है एक उपाय है, और जो इसका दूसरा रूप है वो निरुपाय है, अर्थात तुम्हारा जो स्वरूप का ज्ञान है वही समाधि है। तो अब समाधि पाद ये चल रहा है। समाधि पाद में उन्होंने दो तरह की समाधि बता दी। एक सविकल्प समाधि बताई, एक निर्विकल्प समाधि बताई। सबीज समाधि बताई, निर्बीज समाधि बताई। सविचार समाधि बताई, निर्विचार समाधि बताई। अर्थात एक समाधि दूसरे समाधि के विपरीत है। तो जो उपाय प्रत्यय है, जो उपाय से प्राप्त समाधि हैं, उनको हम जो है ना सविकल्प समाधि, सविचार समाधि, सउपाय समाधि, सप्रयत्न समाधि कह सकते हैं, या योग कह सकते हैं ना। जब तक आपको अपने स्वरूप में स्थापित होने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़े, कोई कोशिश करनी पड़े, कोई क्रिया करनी पड़े, विचार करना पड़े, भावना करनी पड़े, तब तक उसको हम सविचार समाधि कहते हैं। देख लें। और एक है निर्विचार समाधि, निरुपाय समाधि, सहज स्वरूप, सहज समाधि भी कह सकते हैं उसको। तो सहज समाधि हमें कैसे प्राप्त होती है? जब हमें परम पुरुष का ज्ञान हो जाता, और शरीर मन इंद्रिय प्रकृति का जितना ज्ञान है वो जो है हमारा जो है वो साकार ज्ञान है, सविकल्प ज्ञान है, विकल्पों का ज्ञान है। और निर्विकल्प का ज्ञान जो है वो संपूर्ण समाधि है, पूर्ण समाधि है। तो अब समाधि को प्राप्त करने के अन्य तरीके भी बताए हैं, उसको हम सविकल्प समाधि कहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पुरुष ख्याते, पुरुष के ज्ञान से, गुण वैस्तरण्यम, गुणों से घृणा या गुणों में अरुचि हो जाना, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, तब वह परम पुरुष और परम वैराग्य कहा जाता है। प्रकृति के संपूर्ण गुणों में कितने भी अच्छे हों, कितनी भी अच्छी दिव्य सुगंध हो, उसमें भी मन न लगे। क्यों न लगे? कि वो जो भोग है वो दुख का कारण है। चाहे भोग सामान्य हो चाहे दिव्य हो, लेकिन वो आपकी इंद्रियों को बाहर की ओर लाएंगे ही, आपके भौतिक जीवन में वो आपको फंसा देंगे, आपका राग उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि आपको उन दिव्य भोगों से भी वैराग्य को प्राप्त करना है, और वो परम पुरुष का ज्ञान होने से हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने सविचार समाधि को प्राप्त करने के लिए, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? सूत्र नंबर है 17, समाधि पाद का 17वां सूत्र है। कहते हैं वितर्क विचार आनंदा अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। 4 चीज़ें इन्होंने ले ली, 4 चीज़ बताएं। क्या क्या बताया? एक वितर्क बताया, वितर्क के द्वारा। अब वितर्क कौन करता है? किसका स्वभाव है?
बुद्धि का। वितर्क का अर्थ होता यह है, यह नहीं है, यह पुस्तक है, ये तो ये एक निर्णय हुआ, तर्क हुआ। एक ये पुस्तक नहीं है, ये भी तर्क हो गया। तो तर्क और वितर्क के द्वारा भी हम पुरुष और प्रकृति का भेद जान सकते हैं। समझ रहे हैं ना? पुरुष और प्रकृति आपके सामने दो चीज़ें हैं। अब दोनों में आपको तुलना करनी है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है। तो क्या करेंगे? हम तर्क करेंगे। क्या यह प्रकृति है, यह पुरुष है, प्रकृति और पुरुष में ये भेद हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से भिन्न है। अब क्या भेद हैं? तो वितर्क किया कि जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, उसके सारे गुण जो हैं बदलते रहते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं, उनमें स्थायित्व नहीं है, निरंतरता है, अर्थात ये प्रकृति का स्वभाव है। फिर दूसरी ओर पुरुष की ओर देखा तो कहा कि यह जो है शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, आनंददायक है। तो ये भिन्नता से, तर्क से हमें भिन्नता का ज्ञान होता है। समझ गए ना? तो जब तक ध्यान में वितर्कता है तब तक ध्यान क्या कहलाएगा? सविकल्प ध्यान। मान लीजिए ध्यान का अर्थ क्या है? किसी चीज़ को जानना, जानने की जो प्रकृति है वही तो ध्यान है। हम किसी चीज़ को अंतिम रूप तक जानना चाहते हैं, उसका अंतिम रूप जानना चाहते हैं, ये ध्यान है। मान लीजिए मैं इस पुस्तक के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों से, मन के द्वारा इससे संबंध करूँगा, इसे योग करूँगा, और तब ये मेरी धारणा है, इसे मुझे जानना है, ये मेरा दृश्य है। फिर मैं इस पर धारणा करूँगा, अपने मन को टिकाऊँगा, अपनी जो ज्ञान इंद्रिय हैं उनको टिकाऊँगा, और धीरे धीरे लंबा संयोग बनाने से, लंबा योग करने से धीरे 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 मैं इसके रूप को समझूँगा, इसके गुणों को जानूँगा। पहले रूप आता है, आकार आता है, आकार को समझते हैं, फिर आकार के अंदर जो गुण हैं उनको समझते हैं, और फिर गुणों को भी पार करके उसमें जो धर्म हैं उनको समझते हैं, और उनको भी पार कर जाते हैं तो निर्गुण हो जाते हैं। तो गुणों का ज्ञान और निर्गुण का ज्ञान। निर्गुण होते ही ये वस्तु का जो नाम रूप आकार है, जो भौतिक रूप है, वो मिट जाता है। अगर आप किसी चीज़ को खोजते जाएं, डूबते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, तो अंत में वो वस्तु दृश्य रूप से मिटकर अदृश्य हो जाएगी। तो ज्ञान जो है आपको उसका जो परा प्रकृति है उसको दिखा देता है। एक हमारा जो सारूप्य ज्ञान है, रूप वाला ज्ञान है, उसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं संस्कृत में। अर्थात इसका जो भौतिक रूप है, जो 5 तत्वों से बना हुआ रूप है, या 5 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ रूप है, उसको हम अपरा प्रकृति रूप कहेंगे, भौतिक रूप कहेंगे। इसका जो आध्यात्मिक रूप है वो क्या है? परा, जो गुणों के परे है, जहाँ गुण है ही नहीं, तो निर्गुण है। तो निर्गुण जो अवस्था है वस्तु की, उसको हम जो है ना परा प्रकृति कहते हैं। और परा, अपरा और परा प्रकृति के पीछे जो है पुरुष है। पुरुष क्या है? आकार और विकार के पीछे पुरुष है। देखो ये पुस्तक है, ये पुस्तक का आकार है, लेकिन ये किसी का विकार है, ये विकृत रूप है। काहे का? क्या ये जो पुस्तक है कागज़ से बनी है। अब कागज़ काहे से बनता है? पुराने सड़े गले घास फूस कपड़े लत्तों से। तो इसका जो पहला बीज आकार है वो कपड़ा है या कोई पत्ता है, वो पत्ता में विकार हुआ, वो सड़ा गला, फिर उसको कागज़ रूप दिया, तब ये पुस्तक बनी। तो ध्यान रखो, निराकार, आकार, विकार, ये त्रिकोण हो गया।
निराकार है वो परम पुरुष है, और आकार वह जो है ना प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है वो परा प्रकृति है। हालांकि परा प्रकृति में जो निर्गुण गुण तो होते हैं, पर वो शांत अवस्था में रहते हैं, इसलिए उनको निर्गुण जैसा माना जाता है। पर परा प्रकृति भी गुण वाली तो होती ही है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए निर्गुण हो जाए तो फिर उसमें से गुण आ नहीं सकते, अपरा प्रकृति जागृत नहीं हो सकती। देखो ये वृक्ष है, ये वृक्ष बीज रूप में समा जाता है, तो जब तक ये बीज रूप में समाया रहता है तब तक वृक्ष तो दिखाई नहीं पड़ता ना। तो वृक्ष का अलोप हो जाना, जो इसका साकार रूप है, विकार रूप है, उसका अलोप हो जाना। लेकिन गुण रूपों में वृक्ष बीज में समाया है, इसलिए फिर से बीज को बोने से ये पेड़ फिर निकल आता है। तो कार्य और कारण, इसको भी समझो। जो कारण है उसको आप परा प्रकृति कह सकते हैं, और कारण जो है कार्य में बदल जाता है उसको अपरा प्रकृति कह सकते हैं। और परा और अपरा प्रकृति के पीछे सब जो परम है वो परम तत्व पुरुष है। तो तीनों चीज़ों का हमें, तीनों जो हमारी स्थितियां हैं उनका ज्ञान करना पड़ेगा। पहले हमें जो हमारा आकार है या विकार रूप है, अब जैसे मेरा ये शरीर है, मेरा विकार रूप है, काहे का जो भौतिक तत्व मुझ में हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी तत्व है, इन सब का विकार रूप बदल कर मेरे आकार में आ गया, ये शरीर बन गया। अब मैं इस शरीर को फिर से निराकार करना चाहूँ तो पृथ्वी को पृथ्वी में मिलाना पड़ेगा, अग्नि को अग्नि में मिलाना पड़ेगा, इसको। इसीलिए देखो जो मृत्यु हो जाती तो हम शरीर का क्या करते हैं, या तो ज़मीन में दबा देते हैं तो वो धीरे धीरे सारे तत्व गलकर अपने अपने तत्व में चले जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाती है बॉडी, या उसको जल में डाल देते हैं तो भी सड़ गल के अपने अपने तत्व में हो जाती है, या हिंदू लोग अग्नि में जला देते हैं, वो थोड़ी जल्दी प्रक्रिया है, उसमें तुरंत ही उसी समय घंटे 2 घंटे में सब जलकर भस्म हो जाता है और अपने अपने मूल तत्व अपने अपने रूप में चले जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने समझा है कि एक है हमारा विकार, एक है आकार। आकार विकार दोनों आते हैं निराकार से। तो जो हमारा निराकार स्वरूप है, जो बीज स्वरूप है या कारण है, वो है आत्मा, चेतना। चेतना जहाँ जहाँ होगी वहीं वहीं प्रकृति क्रियाशील होगी। ये जो भौतिक तत्व मिलते हैं, अलग होते हैं, बिछुड़ते हैं, कम ज़्यादा मात्रा से नए रूप बनते हैं, वो चेतना के प्रभाव से ही बनते हैं। चेतना सर्वत्र है, इस ईंट में भी चेतना व्याप्त है, हमें आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये सूक्ष्म क्रिया है, लेकिन इसके अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं, चल रही हैं। ईंट के कण जो हैं आपस में बदल रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, और परिवर्तन हो रहा है, उनमें विकार हो रहा है, गुणों में विकार हो रहा है। तो जब तक विकार चलेगा तब तक जो है नई सृष्टि होती रहेगी। अब देखो भगवान जो विष्णु हैं वो बीज रूप हैं, प्रकृति के मूल हैं, प्रकृति के मूल हैं। फिर वो भगवान विष्णु जो है ना संकल्प करते हैं, अपने नाभि में से कमल निकालते हैं, अर्थात अपने में से बीज को निकालते हैं। तो प्रकृति सारे जो परा प्रकृति थी वो भगवान विष्णु की नाभि में सोई हुई थी। फिर सृष्टि करने की रचना हुई तो उसमें जो है ना उसने आकार लिया और आकार कमल के रूप में आया। कमल का फूल भारत में बहुत आध्यात्मिक प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है कमल स्पेशली, क्योंकि कमल का जो जीवन है या जो कमल का रूप है वो जीवन का प्रतीक है कमल। देखो कमल काय में से निकलता है, कीचड़ में से, और कीचड़ क्या होता है, जल और पृथ्वी जो मूल भौतिक तत्व हैं उनका रूप होता है।
शुद्ध जल में कीचड़, वो शुद्ध जल में कमल नहीं निकल सकता कभी भी, कीचड़ मिट्टी तत्व उसमें चाहिए ही चाहिए, तो कीचड़ में से कमल निकलता। आप फिर देखो वो कीचड़ काला बदबूदार है, और जल भी मटमैला जल बदल कर धीरे 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 पहले नाल में बदलता है, फिर नाल धीरे धीरे सुंदर फूलों के पेटल्स में बदल जाती है। कितने सुंदर फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं कितनी सुंदर मनोहर होती हैं, वो उसमें कोई कीचड़ देख सकता है? हाँ, कीचड़ कोई ध्यानी आदमी देख सकता है, लंबे समय तक ध्यान करे तो समझेगा अरे हाँ ये जो रंग है लाल रंग गुलाबी रंग और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ये फूल खिला, ये कीचड़ ही तो है। तब उसको फूल में से वैराग्य हो जाएगा, उसकी जो विपरीत छवि है उसका ज्ञान हो गया। तो पुरुष और प्रकृति का ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे का, इनको हमें ज्ञान हो जाए तो हम जो है ना पर वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। पर वैराग्य होने से आपका चित्त हमेशा के लिए अपने आप अचंचल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चित्त क्यों चंचल होता है? नए नए गुणों का स्वाद लेने के लिए। जितने गुण फैलेंगे विकार होगा सृष्टि में, उतना नए नए स्वाद बनेंगे, नई नई गंध बनेगी, नए नए शब्दों की धुनियाँ बनेगी, नए नए दृश्य बनेंगे। उन नए नए दृश्यों को देखने के लिए मन चंचल रहता है। पर मन जान ले कि ये जो लाल कमल फूल है इसकी पंखुड़ी है और कीचड़ ये एक ही चीज़ है, तो उसको वैराग्य हो जाएगा। न वो गुलाब, न उसको जो रंग है उसको अच्छा मानेगा, न कीचड़ को बुरा मानेगा। वो कहे भाई कीचड़ भी यही है। रामकृष्ण देव के जीवन में कहानी आती है, वो ज़्यादातर पैसा कोई दे देता था उनको, तो पैसा लेके एक हाथ में मिट्टी लेते थे, एक में सोना या पैसा लेते थे और वो इसमें डालते थे कि सोना मिट्टी, और फिर मिट्टी में डाल मिट्टी सोना, सोना मिट्टी, मिट्टी सोना, सोना मिट्टी, ऐसे करते रहते। अर्थात वो उस प्रक्रिया को समझाते थे, समझते थे कि सोना मिट्टी में बदल सकता है, मिट्टी सोने में बदल सकती है। हम आप भी जानते हैं, वैज्ञानिक लोग अब बताते हैं कि जो कोयला होता है ना, कार्बन, वही तो डायमंड बन जाता है, केवल उसके आकार विकार में परिवर्तन होता है। हीरा देखें तो बिल्कुल चमकीला स्वच्छ एकदम श्वेत रंग का होगा, और उसकी बगल में कोयला रख दें तो कोयला जो है ना काला होगा। लेकिन कोयला जो है वो हीरे में बदल सकता है, हीरा जो है कोयले में बदल सकता है। ये प्रकृति का कार्य है। अब इन दोनों को हम तर्क से समझ सकते हैं। तर्कवान बुद्धि, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, वो समझ सकता है कि हाँ कोयले से कैसे हीरा बना और हीरे से फिर कोयला कैसे बना, मृत्यु के बाद शरीर कहाँ गया और फिर मृत्यु से फिर से जीवन कहाँ से आया। तो ये तर्क करने से भी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है ना। एक तर्क जो है ये उपाय है योग का, तर्क। तो बुद्धि तर्कशील होती है, तो तर्कशील होने से जो द्वैत है उसका ज्ञान हो जाता है। हम द्वैत को जान जाते हैं कि अरे ये न तो ये श्रेष्ठ है न तो ये श्रेष्ठ है, पुरुष ही महिला है, महिला ही पुरुष है, या पुरुष महिला पुरुष दोनों मिलके पुरुष बना है, और स्त्री भी स्त्री के शरीर में महिला पुरुष दोनों समाये हुए। क्योंकि पुरुष और प्रकृति हर वस्तु में समाई हुई है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें खाली पुरुष ही पुरुष हो, प्रकृति प्रकृति हो। जितना भी है ये अस्तित्व है, जो अस्थि है, वो दोनों चीज़ों के मेल से बनी है। इसी को हम दृश्य कह सकते हैं, जगत कह सकते हैं, बीज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो एक तो तर्क से हमको समाधि प्राप्त हो सकती है, और तर्क से हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। समझ गए ना। अब ये जो तर्क है, अब ध्यान दो तरह का हो सकता है। एक तो तर्कपूर्ण ध्यान, और एक जो है वितर्क वाला ध्यान या शांत ध्यान। तर्कहीन ध्यान, जब चित्त जो है कोई चिंतन न करे,
तो क्या हो गया, वो वितर्क हो गया है और तर्कहीन हो गया। तो तर्क की स्थिति वो क्रिया है, उपाय है। आप जान रहे हैं किसी चीज़ को और जानते 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 वही हो जाना। जानत जानत तुम्हें हुए जाई। हाँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ज्ञानवान होने से अपने शरीर को या कोई किसी भी दृश्य को जानते 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 ये जानता है कि मैं ही तो प्रकृति में समाया हुआ हूँ, मैं और प्रकृति अलग अलग नहीं हूँ। ये तर्क का अंतिम जो है ना अंतिम उसका रूपांतरण है। फिर कहते हैं कि तर्क से और अच्छा क्या है, तो कहते हैं विचार। तर्क के बाद विचार आया। अच्छा, विचार और तर्क में क्या अंतर है? तर्क जो है एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है, लगातार चलने वाला है। तर्क जो है लगातार चलता, उसमें ठहराव नहीं होता। हाँ ये अच्छा, फिर डाउट हुआ, फिर अरे नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, अरे नहीं ये भी नहीं अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये बुरा। ऐसे तुलनात्मक जो ज्ञान है वो वितर्क है। अब विचार क्या हुआ? जब ये तर्क कम हो जाए, नष्ट हो जाए, शांत हो जाए, तो एक हाँ ये ही ठीक है, ये विचार बन गया, है ना। देखो, एक हमारी बुद्धि ऊहा पूह वाली है, संदेह वाली है, डाउटफुल है, कोई चीज़ हम समझ तो रहे हैं लेकिन अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, हैं क्या यही है। हाँ, कभी लगता है यार ये हाँ। जैसे एक आदमी रात में जा रहा था तो एक ठूंठ खड़ा था, ठूंठ पेड़, उस पर किसी ने, हमारे मास्टर साहब थे गुरुजी जिन्होंने हमें जूनियर स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने एक कहानी सुनाई। वो ब्राह्मण थे और वो कहते मैं डरपोक बहुत हूँ, डर लगता था उनको। तो वो रात को हम बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखते थे, तो एक्स्ट्रा क्लास नाइट की क्लास लगा लेते थे वो। तो एक दिन उनको पढ़ाते पढ़ाते देर हो गई, अंधेरा हो गया, तो वो गांव को लौटते जाते थे शाम को। तो उनके रास्ते में एक ठूंठ पड़ा था जिसे वो अच्छी तरह जानते थे, लकड़ी का। एक दिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो मरघट के पास ठूंठ था, तो कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो गांव वाले लोग उसके दाह संस्कार करके और उसका जो कफन था सफ़ेद, वो उस ठूंठ पर डाल गए। अब जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने कहा कि मैंने दूर से देखा तो कहा कि यार यहाँ तो ठूंठ था पर ये तो सफ़ेद है, और मेरे मन में भूत जागृत और बुझाए बोले मैं 2 कदम हनुमान चालीसा पढ़ूं, हिम्मत करके 2 कदम आगे जाऊं और फिर डर जाऊं और फिर लौट आऊं, और ऐसे करके हिम्मत करते करते मुझे घंटों हो गए और घर जाने की इच्छा। तो मैंने बाद में एक दृढ़ प्रतिज्ञा की, मेरे हाथ में लाठी भी थी, तो उन्होंने हिम्मत किया कि अब चाहे भूत मारे घर तो जाना ही है। तो भैया मैंने हिम्मत करके उसमें एक लाठी मारी, तो कपड़ा जो अलग हो गया। तो अरे राम राम राम, ये भूत है। तो ये है संदेह है। तो संदेहात्मक जो बुद्धि है वो तर्क बुद्धि है। कुतर्क भी करते हैं ना, तर्क कुतर्क। और जब तर्क कुतर्क यस और नो से मुक्त हो जाएं, तब हम उसको एक विचार कहते हैं। अब विचार से भी आप जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हो। तो तर्क से और विचार से जब तक आप समाधि या अपना चित्त का निरोध करते हो, तब तक वो सविकल्प समाधि कहलाती है। किसी सहारे से आप कर रहे हैं उसको, है ना। तो तर्क और विचार में अंतर समझ गए। जब एक विचार हो जाए, एक निष्ठा हो जाए कि नहीं ये हीरा ही है, ये कोयला नहीं है, कोयला का जो विकल्प था उसको भूल जाओ, छोड़ दो, एक निश्चय हो गया। तो जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो विचार कहलाती है। फिर विचार के द्वारा उस विचार पर आप जो है ना ध्यान करो, विचार करो, करते 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 फिर आप निर्विचार की स्थिति में आ जाएंगे। वो विचार जो है वो उसका भी अंत हो जाएगा। तो जैसे ही विचार का अंत होगा तो उन्होंने कहा कि मन जो है शांत हो जाएगा। उस शांत मन को ही उन्होंने निर्विचार समाधि कह दिया।
विचार और उसके अनेक विकल्प हैं। एक विचार चल रहा है, फिर उसमें दूसरा भी आ जाता है, हाँ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा, अरे नहीं ऐसा भी नहीं था, तो या ऐसा नहीं है, विचार भी खत्म हो जाता है। तो जैसे ही निर्विचार दिमाग होता है, मन होता है, वैसे ही वो समाधि आपकी तर्क वितर्क से ज़्यादा गहरी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, एक विचार से, है ना। फिर आगे कहते हैं कि वितर्क विचार, अब आती है इसके बाद आनंद। तो जब व्यक्ति का चित्त तर्क वितर्क से मुक्त हो गया, बहुत सारे विचारों से मुक्त हो गया, तब उसको योग करने में, ध्यान करने में, समाधि करने में आनंद आने लग गया, आनंद आने लग गया। देखो कर्म में आनंद नहीं है, है ना, कर्म में शांति नहीं है। अब तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तब तक शांति कहाँ है। लेकिन जब तर्क वितर्क और निर्विचार हो गए तो एकदम मन शांत हो गया, आनंद आने लग गया। इसे कैसे समझें, जैसे जागृत अवस्था तर्क है, वितर्क है, जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था निरसंदेह चलते रहते हैं, ये है वह है वह। फिर स्वप्न जैसी अवस्था आ जाती है, जब एक विचार रह जाता है, तो वो जो है पहले वितर्क से, जागृत से ज़्यादा शांति वाला स्वप्न है। समझ रहे हैं ना, हमें जागृत में चीज़ें जो हैं ज़्यादा दुखी सुखी कर देती हैं, स्वप्न में भी करती हैं लेकिन थोड़ा करती हैं, थोड़ी देर के लिए। तो स्वप्न की जो अवस्था है वो जागृत अवस्था से ज़्यादा शांत और गहरी है। फिर एक तीसरी अवस्था भी आ जाती है, जब तो न तो जागृत रहता, न स्वप्न रहता, न वितर्क रहता, न विचार रहता, उसको हम सुषुप्ति अवस्था कह देते हैं। तब आप आनंद में पहुंच जाते हैं। वहाँ न कोई कार्य है, न कोई विचार है, न कोई तर्क है, न वितर्क है, आप शांत भाव से आनंद का आनंद ले रहे हैं। नींद में कुछ अच्छा बुरा तय कर सकते हो? स्वप्न तक तो अच्छा बुरा मालूम पड़ सकता है, जागृत में तो पड़ता ही पड़ता है। ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, नींद में हम तय कर सकते हैं? नींद में नहीं कर सकते। हाँ, नींद से बाहर आ जाएं तो फिर भले ही तय करें। तो वो आनंद अवस्था है। आनंद अवस्था का मतलब चित्त की पूरी निष्क्रियता, बिल्कुल शांत अवस्था। अब शांत अवस्था जो है उसमें ये संभावना है कि ये फिर से अशांत हो सकता है। तो आनंद में एक जीव बैठा हुआ है, निद्रा, न उसमें विचार है, न क्रिया है, न यश है, न नो है, न तर्क है, न वितर्क है, कुछ भी नहीं, शांत बैठा हुआ है। लेकिन वो जो शांत अवस्था है फिर से अशांत हो सकती है। तब ये अशांति क्यों हो सकती है, आगे का उन्होंने कारण बताया कि आनंद अवस्था हो गई, एक तर्क वितर्क हो गई, एक विचार अवस्था हो गई, और इनके विपरीत निर्विचार भी कैसे हैं, वितर्क और सविचार निर्विचार। अब आनंद और सानंद, निरानंद। अब फिर उन्होंने कहा कि इसके आगे की जो अवस्था है वो है अस्मिता। अस्मिता क्या है? अस्मिता कहते हैं अहंकार को, मैं ये हूँ। तो जब तक मैं ये मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तब तक मुझे तर्क वितर्क करना पड़ेगा कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। फिर मेरा निश्चय हुआ कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो बदलता रहता है और आत्मा जो है स्थिर रहती है, इसीलिए मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इसमें रहने वाला तटस्थ आत्मा हूँ। ये विचार हो गया। जब मैंने ये जान लिया कि मैं अपरिवर्तनशील हूँ, शांत हूँ, न मुझ में कोई क्रिया है, न विचार है, न अच्छा है, न बुरा है, द्वैत से मुक्त हो गया, तो आनंद स्वरूप हो गया। ये आनंद स्वरूप को भोगने वाला कौन है? वह है हमारा अहंकार, अस्मिता। अहंकार जो है वो चित्त की अंतिम अवस्था है। यदि आप उस अहंकार को भी विलीन कर दें, शांत कर दें, तो चित्त जो है समस्त वृत्तियों से मुक्त हो जाएगा।
चित्त की अंत में जो वृत्ति है वो क्या है? अस्मिता, अहंकार। अहंकार से जो है फिर मन बनता है, फिर मन से इंद्रियां बन जाती हैं, इंद्रियां से फिर वस्तु बन जाती हैं और वस्तु के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो इसको पतंजलि ऋषि ने कहा कि यह सविकल्प समाधि है या संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात का अर्थ क्या है? सम माने पूरी तरह से, सम्यक, ज्ञात, जो हमें ज्ञान हो गया है, सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाना, होने को ही हम संप्रज्ञात समाधि करते हैं। काहे का ज्ञान हो जाना? वस्तुओं का। जब हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं ना, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, उसी की तो समाधि होती है। समाधि का मतलब क्या है? पास आना, बिल्कुल मिल जाना, योग हो जाना है। मान लो मैं इस पुस्तक को जानना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा कि मैं और पुस्तक अपना संबंध जो है बिल्कुल गहरा बनाते चले जाएंगे, निकट होते चले जाएंगे। तो एक और इसमें समस्या है कि देखिए, जितने आप निकट होते चले जाएंगे तो दृश्य निकट होगा तो फिर आप उसे देख नहीं सकते। आँख के पास बिल्कुल पुस्तक लगा दें तो हम पुस्तक को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, थोड़ा दूरी चाहिए। तो इंद्रियों को भोग के लिए भोग और दृश्य और दृष्टा में थोड़ा अंतर रहना चाहिए। लेकिन योग जरूरी है। जितनी वस्तु कोई निकट होगी उतना हम उसको आराम से जान सकते हैं, ठीक से समझ सकते हैं। कोई आदमी मान लो 5 मीटर तक ही देख सकता है, तो 10 मीटर पर रखी हुई चीज़ उसे दिखाई तो नहीं देगी। हाँ, वो 5 की जगह अगर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो उसकी स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हमारा और वस्तु का मिलन होता चला जाता है, संयोग बढ़ता चला जाता है, एकात्मता होती चली जाती है, वैसे वैसे उसका ज्ञान हमें बढ़ता चला जाता है। और अंतिम ज्ञान ये है कि कोई भी वस्तु पुरुष और प्रकृति के जोड़ से बनी है, अर्थात उसमें प्रकृति भी दिखती है और पुरुष भी दिख जाता है, और फिर ये भी दिख जाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। इसी को हमारे यहाँ सांख्य शास्त्र में और योग सूत्र में विवेक ख्याति कहा है। विवेक ख्याति, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, कैवल्य दर्शन। तो आज हम लोगों ने संप्रज्ञात समाधि अर्थात प्रयत्न से किया गया ध्यान जो है वो संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के 4 उन्होंने प्रकार बताए। 4 प्रकार से हम संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु को उसका आकार, विकार और निराकार रूप समझ सकते हैं। और जब हम समझ जाते हैं तब हमें इस ज्ञान के आधार से निराकार समाधियों का अनुभव होता है। तो कल हम लोग जो है ना निराकार समाधि, निर्विकल्प समाधि, उसकी चर्चा करेंगे। एक्चुअली निर्विकल्प समाधि की हम ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि वो वाणी से परे है। वो जिन्हें संप्रज्ञात समाधि हो जाती है वही उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उसके जो विपरीत है वो निर्विकल्प समाधि है। फिर भी कल अपने मस्तिष्क से समझने के लिए, बौद्धिक रूप से समझने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करके निर्विकल्प समाधि का निर्देशन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही है, पूरी तरह से तो हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसका रूप जो है अनिवर्चनीय है। अनिवर्चनीय, कितना भी वर्चन करें लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बार बार आपको विकल्प आ जाएगा, नया विकल्प आ जाएगा। इसीलिए तो परमात्मा, हमारे यहाँ कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि। कोटि का मतलब 33, मतलब अनंतता है। देवी देवता अनंत हैं। परमात्मा के अनंत नाम होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुना है? भगवान शिव के भी 1000 नाम है, भगवान विष्णु के नाम है, ब्रह्मा जी के भी नाम सहस्त्र नाम है। क्यों सहस्त्र हैं? इसीलिए कि परमात्मा एक नहीं है, अनंत हो सकता है।
इसलिए अनंत विकारों से मुक्त होने के लिए हमको तीव्र बुद्धि चाहिए हैं, और जो है ना गहरा ध्यान चाहिए। जब परमात्मा का कोई विकल्प नहीं रहे तो वो निर्विकल्प परमात्मा का ज्ञान हो जाता। जब तक आप राम को भज रहे हो, राम को अपना ईश्वर मान रहे हो, तब तक हनुमान जी भी हैं हनुमान जी को कभी मानोगे, कभी कृष्ण भगवान को, कभी शिव को, कभी माता दुर्गा को। तो ये नाना प्रकार से परमात्मा के विकल्प हैं। इन विकल्पों से जब आपकी बुद्धि मुक्त हो जाएगी तब निर्विकल्प में समा जाओगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब दृष्टा के सामने कोई दृश्य नहीं रहता तब दृष्टा भी दृष्टा नहीं रहता। जय गुरुदेव।